श्वास ही भजन है। भजन की कभी निंदा मत करो, तुम अपनी कमी को देखो। भजन नामामृत है। देखो ना, हरिवंश महाप्रभु पाए राधा नाम का स्वाद तो कह रहे राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास्तु में विह्वला। तुम्हारी जबान में पित्त बढ़ने के कारण करुआहट है तो तुम्हें मिश्री भी कड़वी लगती है, तो पित्त का समन भी वो मिश्री ही कर देगी, पर नियम से पाते रहो। 20 साल नाम जप, कैसी बात कर दी 20 साल। अरे साल 2 साल भूत प्रेत के मंत्र जप कर लो तो सिद्ध हो जाओगे, वो भूत तुम्हारे पीछे टहलेगा। और पंचभूतों की रचना करने वाला ईश्वर 20 साल से तुम जप कर रहे हो, तुम्हारी समझ में नहीं आया, तुम्हें गुरु नहीं मिला, तुम्हें मार्ग नहीं मिला, तुम मनमानी आचरण करते हो, भगवत विरुद्ध आचरण करते हो, 2-4 माला घुमा लेते होगे तो समझते हो 20 साल से भजन कर रहे हैं। भजन को आप कलंकित मत कीजिए, भजन ऐसी वस्तु नहीं। भजन ऐसे फिर भी कहते तुम्हारा परम कल्याण होगा अगर 2-4 माला भी कर रहे हो, आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगा। अभ्यास भजन का जो श्री भगवान कह रहे हैं, आप अपनी जिह्वा से तो नाम का जप कर रहे हो और इंद्रियों से अधर्माचरण कर रहे हो, कैसे तुम्हें अनुभव में आ जाएगा? कैसे अनुभव आ जाए? पूरे घड़े में एक छेद कहीं कर दो, वो कभी नहीं भरेगा, कभी नहीं भरेगा। अगर आप भजन का आनंद लेना चाहते हैं तो फिर वही बात आ गई, आसुरी भाव को छोड़िए, गंदी बात को छोड़िए। जो अधर्माचरण करते हुए भजन की सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, या तो वो मूर्ख है और या तो माया के द्वारा ठगा गया। ऐसा नहीं है कि तुम पापाचरण करते रहो और भगवत अनुभूति हो जाए, नहीं है ऐसा। आसुरी भाव त्यागे बिना आप भगवदानंद की तरफ नहीं बढ़ सकते। देख लो न, करके देख लो। अपने लोग सोचते हैं पापाचरण करेंगे, नाम में बड़ी सामर्थ्य हो, पाप नष्ट कर देगा, है पर तुम ये डबल पापाचरण कर रहे हो। एक तो मनमानी अधर्माचरण कर रहे हो, दूसरे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए कर रहे हो। ये नामापराध भी तुम्हारे ऊपर लागू हो जाएगा। अरे जिससे छूटने के लिए हम कोशिश करें उसी को तुम पकड़े हुए हो, क्या है? अज्ञान वृत्ति है। अपने लोगों ने जानते हो कैसे अभ्यास किया है? 2 मंत्र का एक साथ, आपको हंसी लगेगी। अगर ऊपर मंत्र चल रहा है गुरु प्रदत्त तो नीचे नाम चल रहा है दूसरा। ऐसे मन को बांधा गया है कि सेकंड के लिए भी विचलित ना हो पाए, सेकंड के लिए। जैसे यहां वृंदावन बलराम से पूछ ला, शाम के जाते थे जब कभी मिलने तो घंटा 1.5 घंटा ऐसे खड़े रहते थे। हम पद्मासन लगाए बैठे, जब कभी आंख खुलती तो कुछ फल आदि रखे या जो कुछ मीठा बाबा पा लेना है। बहुत कृपा पात्र श्री जी का है, जब कोई पूछने वाला नहीं था तब वो नियम पूर्वक कहीं ना कहीं से रात्रि में एक बार तो पवाने की कोशिश करता ही था। तुम्हारे पास सामर्थ्य है, एक मंत्र चल रहा है और पीछे नाम चल रहा है, नीचे नाम। मंत्र को देख रहे, नाम को सुन रहे, कहां भागने का मन को अवसर है? चीख मच जाती थी हृदय में, रो पड़ते थे चिल्ला के। अभ्यास कौन सा कर रहे हो तुम? नाम इधर चल रहा, विषय चिंतन उधर चल रहा, भोग क्रियाओं का सुख ले रहे हो और ऐसे चल माला ऐसे घूम रहा है। कहां हो तुम? अंगुली में माला घुमाने से भगवत प्राप्ति नहीं होती। चिंतन तुम्हारा कहां चल रहा है? चिंतन कहां चल रहा है? जबान से व्यर्थ की बातें करते हो, झूठ बोलते हो, निंदा करते हो, प्रपंच करते हो, नाम सिद्ध हो जाएगा। नाम का आनंद तुम्हें, नाम दाता नाम जापक इनके अपराध कर रहे हो, नाम दाता की निंदा, नाम जापकों की निंदा, तुम्हें नाम सिद्ध हो जाएगा, नाम का लाभ प्राप्त हो जाएगा। कभी देखो करके ऐसा। ऊपर मंत्र लिख रहे हैं, अभी तो एक ही में तुम्हारी बुद्धि नहीं लगेगी कि मंत्र ही पूरा लिख ले। मंत्र चल रहा और नीचे नाम चल रहा है। ऊपर मंत्र चल रहा है जब संन्यास सही उपासना में, नीचे शाम सदाशिव शाम सदाशिव शाम सदाशिव। मंत्र एक सेकंड के लिए हटने का समय नहीं, न भूख की चिंता न प्यास की चिंता, तब तदाकार वृत्ति। कहां तो 5 मिनट बैठ के कभी करो, करके देखो कैसा लगता है। आग लग जाएगी। डबल चला के देखो, राधा बाबा चलाए, उनके जीवन में देखा है। कोई भी महापुरुष, इस मन को ऐसे नहीं बंदी बना लिया जाता, हर उसके भागने के हथकंडे पर हर हथकंडा सीखा। इसीलिए तो गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। यहां
दंड बैठक वाली पहलवानी नहीं है, यहां यही पहलवानी, युक्ति से मुक्ति। भाग, तू कहां भागेगा? वो मन नहीं लगता। अरे शेर बनो, तुमसे खा के वो तुम्हें दहाड़ रहा है। मन बिल्ली न बन जाए तो बताना, म्याऊं बोलेगा तुम्हारे सामने। तुम्हारे हाथ में डंडा है गुरु का, कृपा प्रसाद नाम मंत्र, फंसा इसको। नाम जप में कोई श्रम नहीं है, बस लोभ जगना चाहिए, नाम का लोभ जग जाए। पूरी पूरी रात एक ही करवट में व्यतीत हो गई है, गूंज रहा है मंत्र। कभी उल्लुओं की आवाज या सिंहार की आवाज रात्रि में भले सुनाई दे, नहीं गंगा किनारे केवल मंत्र गूंज रहा है। अच्छा, आप लोगों को अभ्यास के लिए कोई श्रम नहीं करना। देखो सुबह से लगे हो सत्संग, इसके बाद फिर श्री जी का मंगला वन विहार, 9:30 बजे तक तो आपको फुर्सत ही नहीं। चेतसा नान्यगामिना, समझो भगवान के वचन को, तुम्हारा चित्त कहीं जाए ही ना, ऐसा अभ्यास करो। ऐसा होता है अभ्यास। स्नान करके शरीर की शुद्धि नहीं कि वस्त्र पहनना है, बाहर निकल करके वो आपने तो वस्त्र, अच्छा वस्त्र, ऐसा थोड़ी कि चित्त देह भाव में ही लगा हुआ है। क्रियाएं हो रही, उनकी शुद्धि नहीं है। नामाकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति, ये किस जन्म में करोगे, कब करोगे? यही अवसर है। अरे जो गृहस्थ में फंसे हैं, प्रणाम है, थोड़ा नाम जप कर लेते, थोड़े धर्म कार्य कर लेते, कभी न कभी भगवान की कृपा से उनको अवसर मिलेगा कि वो छक के भजन कर पावे एकांत में। आप सबको तो अवसर मिल गया है, भजन का अवसर, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। अब आप चित्तवृत्ति को कैसे आप बर्बाद करते हैं? जब देखने को मिलता है तो लगता है कैसे बर्बाद करते हैं। ये समय यौवन अवस्था का एकमात्र भगवदाकार वृत्ति के लिए तुम्हारी नेत्रों की ज्योति चमकनी चाहिए और नासाग्र में दिखनी चाहिए। जब आपकी तरफ नेत्रों को देखे तो लगे हा एकाग्र दृष्टि, भगवदाकार दृष्टि है। जैसे उल्लू है ना, दिन में उसको कुछ नहीं दिखाई देता, रात्रि में उसके नेत्र चमकते हैं। ऐसे ही हमारी कुछ दृष्टि है। ज्ञान में हम अंधे हैं और अज्ञान अंधकार में खूब बढ़िया नेत्र काम करते। हाँ, वो ऐसा, ये भोग सामग्री, ये अंधकार, अंधकार में उल्लू को बढ़िया दिखाई देता है, लेकिन दिन के प्रकाश में उसको कुछ नहीं दिखाई देता। तो भक्ति का प्रकाश और ज्ञान का प्रकाश हमारे नेत्रों में नहीं समझ में आ रहा, माया का अंधकार हमारे समझ में आ रहा, काम क्रोध लोभ मोह, तभी हमारे उल्लू बना रही माया हमें। नाम रूपी धन, प्रियालाल के रूप का ध्यान, प्रियालाल की सेवा, इससे वंचित किए हुए है। श्री हरि को जिसने आत्मसमर्पण कर दिया, उसका सब कुछ सार्थक हो गया। स्वात्मार्पणम स्वसुहृदा परमस्य पुंसः, प्रभु को समर्पित हो जाना। आप लोग कहेंगे मैं प्रभु को समर्पित हूं, कल की चिंता तुम्हें क्यों है? भविष्य की चिंता तुम्हें क्यों है? वर्तमान की चिंता तुम्हें क्यों है? भूत के किए हुए कर्मों की चिंता तुम्हें क्यों है? क्योंकि तुम आत्मसमर्पण नहीं किए हो, इसलिए है। अरे आत्मसमर्पण की वृत्ति में तो आकर देखो, नाच पड़ोगे अभी। इसीलिए कह रहे भगवत प्राप्ति में कुछ श्रम नहीं है, श्रम है इस ममता को बटोरने में, बस इसको समेटने में। एकदम भगवत प्राप्त अभी हो आप समझो आपको कुछ नहीं प्राप्त करना, कुछ नहीं प्राप्त करना। आपको समझ में मतलब वो नहीं आएगी बात जो हम कह रहे हैं। आपका स्वरूप ही भगवत स्वरूप है। आप किसी माटी से बने हुए नहीं है, आप भगवान से बने हुए हैं। ये भगवान से प्रकट हुआ है और वो केवल भगवान है। ये अंदर की बात तुम्हें कह रहे, शुद्ध बुद्ध बात है। ये भगवान से प्रकट हुआ है, भगवान से। ये जो पंचभूत है ना, ये भगवान से प्रकट हुए हैं और ये भगवान ही है, भगवान से प्रकट नहीं हुआ है। अंश जानते हो? अंश शब्द भुलावा है।
भुलावा, भूलने वाला शब्द है अंश। अंश नहीं है, वही महाराज बैठे हुए, वही आए हैं। जैसे एक कांच के मंदिर में बहुत से अपने रूप दिखाई दे तो छोटा बालक नहीं समझता कि अपना ही रूप है, ऐसे सच्ची मानना वही बैठे खेल रहे हैं। आप हो ही नहीं, आप अपने को भ्रम में फांस लिए हो। आपकी सत्ता तब तक अलग है जब तक आप अपने को शरीर मान रहे हैं तक, नहीं तो जो ही ये हटाओगे तो आप मुस्कुराते हुए केवल लाल जो है आप है ही नहीं। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव। अगर हम आपको ये ना सुनावे तो आपको लगे क्या बोल रहे हैं। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव, नहीं काल। क्यों? क्योंकि जो हम अपनी शुद्धि बनाए हुए थे ना, शरीर और आगे सब, अब गई तो बचा कौन? एक रहो नंदलाल। अब ये पूर्णता है।